प्रिय अभ्यर्थियों, शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश आप सभी को शिक्षागढ़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आज हम रायपुर संभाग के बारे में डिस्कस करेंगे। रायपुर संभाग का मैपिंग देखेंगे। रायपुर संभाग की अगर बात करें तो रायपुर संभाग का गठन 1862 में हुआ था। ठीक, रायपुर संभाग का गठन 1862 में हुआ था। 1862 में गठन के साथ साथ छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग है। ठीक, अब देखना कि जो रायपुर संभाग है, रायपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या 5 है। देखिए, ये ऊपर वाला संभाग सरगुजा संभाग, बीच वाला बिलासपुर, ये दुर्ग, रायपुर और ये बस्तर। ये सब पहले देख चुके हैं लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। ये जो सरगुजा संभाग है, यहाँ कुल जिलों की संख्या वर्तमान में 5 है। बिलासपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या अभी 6 है। दुर्ग और रायपुर में 5 है और बस्तर संभाग में 7 है। तो देखिए, रायपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या 5 है। 5 जिले में कौन कौन सा? रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार। ठीक, तो ये 5 जिलों के सबसे पहले हम कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले देखते हैं जिलों के गठन के बारे में। जिलों का गठन देखने के बाद वहाँ के तहसीलों की संख्या देखते हैं। तहसीलों की संख्या के बाद किसी भी एक जिले को हम डिटेल करते चलते हैं, है ना। तो देखिए, अगर रायपुर संभाग के गठन के बारे में बात करें तो रायपुर संभाग का गठन 1862 में हुआ था। लेकिन रायपुर जिले के गठन की बात करें तो रायपुर जिले का गठन 1861 में हुआ था। तो रायपुर जिले का गठन कब हुआ था? 1861 में। धमतरी और महासमुंद का गठन रायपुर जिले से अलग करके 1998 में किया गया। 1998 में किया गया। और गरियाबंद और बलौदाबाजार को भी रायपुर से अलग करके 2012 में गठित किया गया। ठीक, 2012 में गठित किया गया। तो ये तो हो गई इसके गठन की तिथि। गठन की तिथि के बाद अगर तहसीलों की संख्या की बात करें तो देखिए, रायपुर संभाग में कुल तहसीलों की संख्या 24 है। 24 में जो रायपुर जिला है वहाँ कुल तहसीलों की संख्या 4, धमतरी में भी कुल तहसीलों की संख्या 4, महासमुंद में 5 और गरियाबंद में भी 5, बलौदाबाजार में है कुल तहसीलों की संख्या 6। रायपुर और धमतरी में 4 तहसील, महासमुंद और गरियाबंद में 5 तहसील और बलौदाबाजार में 6 तहसील। इस प्रकार रायपुर संभाग में कुल तहसीलों की संख्या है 24। तो ये है जिले का गठन और उस जिले में कितने तहसील है उनकी संख्या। उसके बाद देखिए, हम जब पढ़ते हैं तो दो चीज पर फोकस करते हैं। एक तो होता है हमारा नेशनल हाईवे और एक होता है तहसील। तो अगर रायपुर संभाग में देखिए, रायपुर संभाग में नेशनल हाईवे की बात करें तो मुख्य रूप से आपको नेशनल हाईवे 30 पढ़ना है और मुख्य रूप से नेशनल हाईवे 53 पढ़ना है। ठीक, और इसी नेशनल हाईवे 30 और नेशनल हाईवे 53 के ब्रांचेस लिख लेंगे। देखिए, जैसे नेशनल हाईवे 30 है, नेशनल हाईवे 30 के साथ आपको पढ़ना है नेशनल हाईवे 130, नेशनल हाईवे 130, नेशनल हाईवे 30 के साथ साथ नेशनल हाईवे 130B और नेशनल हाईवे 130C। तो देखिए, 30 को बेस बनाएंगे, 30 से 130, 130 के बाद 130B और 130B के बाद 130C। उसके बाद नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 53 से अलग होकर नेशनल हाईवे 153 और नेशनल हाईवे 353। तो नेशनल हाईवे 53 से दो और नेशनल हाईवे लिख लेंगे, एक नेशनल हाईवे 153 और एक नेशनल हाईवे 353। उसी प्रकार नेशनल हाईवे 30 से नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 130, नेशनल हाईवे 130B और नेशनल हाईवे 130C। तो देखिए, जैसा कि हमको पता है कि
जैसा कि हमको पता है कि नेशनल हाईवे 30 मध्य प्रदेश के, यहाँ मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से नेशनल हाईवे 30 दुर्ग संभाग में इंटर करेगी, दुर्ग संभाग से रायपुर संभाग में इंटर करेगी और रायपुर संभाग से बस्तर संभाग में इंटर करते हुए कहाँ निकल जाती है, आंध्र प्रदेश के लिए। इस सड़क को क्या बोलते हैं हम, नेशनल हाईवे 30। ठीक पढ़े ना, जबलपुर से कवर्धा, कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से बलौदाबाजार जिले का सिमगा, सिमगा से रायपुर, रायपुर से धमतरी, धमतरी से फिर बस्तर संभाग। ठीक उसी प्रकार जो नेशनल हाईवे 53 है, नेशनल हाईवे 53 है, वो महाराष्ट्र के नागपुर से दुर्ग जिले में दुर्ग संभाग में इंटर करती है। दुर्ग संभाग में सबसे पहले राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव जिले के बाद दुर्ग जिला, दुर्ग जिले के बाद ये आपका रायपुर जाती है, रायपुर से महासमुंद जिले होते हुए उड़ीसा निकल जाती है। ठीक, उड़ीसा। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, इस स्ट्रक्चर के बेस में ही हम आगे पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से कौन कौन सा नेशनल हाईवे याद रखना है, एक नेशनल हाईवे 30 और एक नेशनल हाईवे 53। ये वाला जो सड़क है वो कौन सा है, नेशनल हाईवे 53। ठीक, तो अब देखते हैं रायपुर संभाग के बाद। देखिए ये है रायपुर संभाग का मैप। ऊपर वाला बलौदाबाजार जिला, ये रायपुर जिला, ये महासमुंद जिला, ये गरियाबंद और ये धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार। तो आज हम मुख्य रूप से रायपुर जिला और धमतरी जिला के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हमने देखा कि नेशनल हाईवे 30, तो नेशनल हाईवे 30 इंटर कर रहा है, तो यह है आपका बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिले से नेशनल हाईवे इंटर करेगा, यह है आपका बलौदाबाजार जिले का सिमगा। सिमगा से नेशनल हाईवे 30 नीचे आएगा, सिमगा से नीचे आएगा और ये पड़ेगा आपका धरसींवा। धरसींवा से नीचे आओगे तो ये पड़ेगा आपका सिलतरा। सिलतरा से नीचे आओगे तो ये पड़ेगा आपका उरला। उरला से नीचे आओगे तो ये पड़ेगा आपका भनपुरी। भनपुरी से नीचे आओगे तो ये पड़ेगा आपका रावाभाठा और रावाभाठा से नीचे आओगे तो ये पड़ेगा आपका रायपुर शहर। ठीक, रायपुर शहर। रायपुर शहर से नेशनल हाईवे 30 में आप आगे बढ़ेंगे तो ये पड़ेगा आपका माना। माना से आगे बढ़ेंगे तो ये पड़ेगा आपका अभनपुर। अभनपुर और अभनपुर से नेशनल हाईवे 30 में आगे बढ़ेंगे तो ये पड़ेगा आपका कुरुद। मतलब कुरुद कहाँ आ जाएगा, धमतरी जिले में इंटर कर जाओगे। तो अभी यहीं तक देखते हैं, अभनपुर तक। ठीक, ये नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 30 कवर्धा से बेमेतरा जिले में इंटर करता है। बेमेतरा जिला से बलौदाबाजार जिले के सिमगा, सिमगा से जैसे ही रायपुर जिले में इंटर करेगा धरसींवा, धरसींवा से सिलतरा, सिलतरा से उरला, उरला से भनपुरी, भनपुरी से रावाभाठा, रावाभाठा से रायपुर शहर। रायपुर शहर से आगे बढ़ेंगे नेशनल हाईवे 30 में तो माना, माना के बाद अभनपुर और अभनपुर से आगे बढ़ेंगे तो धमतरी जिले का कुरुद। तो अभी अभनपुर तक देखते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका नेशनल हाईवे 30। अगर नेशनल हाईवे 53 की बात करें तो देखिए ये राजनांदगांव, राजनांदगांव से नेशनल हाईवे 53 में आगे बढ़े तो ये दुर्ग जिला, ये राजनांदगांव, ये दुर्ग, दुर्ग से आगे बढ़े तो ये आपका रायपुर, ये खारून नदी, यहाँ पे शिवनाथ नदी है, पढ़े थे। शिवनाथ नदी और दुर्ग, शिवनाथ नदी राजनांदगांव और दुर्ग जिले के बीच सीमा बनाती है और खारून नदी दुर्ग और रायपुर जिले के बीच में सीमा बनाती है। ठीक, ये हो गया आपका रायपुर। रायपुर से आगे बढ़ेंगे, देखिए रायपुर से आगे बढ़ेंगे नेशनल हाईवे 53 में तो ये है आपका मंदिर हसौद। मंदिर हसौद, मंदिर हसौद से आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका आरंग। मंदिर हसौद से आगे बढ़ेंगे तो आरंग, आरंग से आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका
घोड़ारी, मतलब महासमुंद जिला इंटर हो जाएगा और ये पड़ेगा आपको घोड़ारी। ठीक, देखिए ये घोड़ारी से फिर आप आगे लिख लेंगे तो उड़ीसा। तो अभी अपने को गाड़ी यहीं तक ब्रेक कर देना है, कहाँ तक? आरंग तक। अभी हम पहले रायपुर जिले के बारे में देख रहे हैं, तो रायपुर जिले में आरंग तक देखते हैं। तो नेशनल हाईवे 30 में आगे बढ़े तो बेमेतरा, बेमेतरा से सिमगा, सिमगा से धरसीवा, धरसीवा से सिलतरा, सिलतरा से उरला, भनपुरी, रावाभाठा, रायपुर, माना, अभनपुर, फिर धमतरी जिला। नेशनल हाईवे 53 में आगे बढ़े तो राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर से आगे बढ़े तो मंदिर हसौद, मंदिर हसौद से आगे बढ़े तो आरंग, फिर आगे बढ़े तो महासमुंद जिला। ठीक, ये हो गया आपका मैप। इसी रायपुर से, ये रायपुर है, इसी रायपुर से एक रोड निकलेगा नेशनल हाईवे 130B, जो कि कहाँ जाएगा? सीधा बलौदा बाजार। नेशनल हाईवे 130B कहाँ जा रहा है? बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार के बीच में एक तो पड़ेगा आपको विधानसभा और एक नोट कर लेना खरोरा। ठीक, एक पड़ेगा विधानसभा, एक पड़ेगा खरोरा। अगर खरोरा से आगे बढ़ेंगे तो बलौदाबाजार जिले का फिर आ जाएगा पलारी। तो अभी यहीं तक रोक देना गाड़ी को। ठीक, कहाँ तक? खरोरा तक। अभी बलौदाबाजार जिला नहीं जाना है। तो ये हो गया रायपुर, रायपुर के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद खरोरा। ये कौन सा रोड है? ये रोड फिर इधर निकल जाए। इस रोड का नाम है नेशनल हाईवे 130B। ठीक, ये जो सड़क जा रहा है रायपुर से विधानसभा, विधानसभा से खरोरा, ये कौन सा सड़क है? नेशनल हाईवे 130B। ठीक, फिर रायपुर, रायपुर से माना, माना से अभनपुर। ये अभनपुर से एक सड़क निकलेगा, इसका नाम है नेशनल हाईवे 130C, नेशनल हाईवे 130C। तो अभनपुर, अभनपुर से जैसे आगे बढ़ेंगे नेशनल हाईवे 130 में तो ये है आपका नया पारा। ठीक, नया पारा, यहाँ पे है महानदी, नया पारा। ठीक, ये है आपका नया पारा। ये नया पारा, नया पारा से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये पड़ेगा आपको राजिम, गरियाबंद जिले में राजिम, ये नया पारा। ठीक, ये मंदिर हसौद, मंदिर हसौद के ठीक ऊपर चंदखुरी, मंदिर हसौद के ठीक ऊपर चंदखुरी। ये खरोरा, ये धरसीवा, खरोरा, धरसीवा, तिल्दा, यहाँ पे है तिल्दा। ठीक, तिल्दा, चंदखुरी। ठीक, ये माना, ये आरंग, यहीं पे है निमोरा गांव, निमोरा, निमोरा गांव। ठीक, निमोरा, चंदखुरी, तिल्दा। उसके बाद ये वाला जो पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ से, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये है पूरा आपका नया रायपुर। ठीक, नया रायपुर। ये वाला जो पूरा बीच का हिस्सा दिख रहा है ये है नया रायपुर। सबसे पहले नेशनल हाईवे 30 देखे। नेशनल हाईवे 30 में क्या क्या देखे? बेमेतरा, बेमेतरा से सिमगा गए, सिमगा से नीचे उतरे तो धरसीवा, धरसीवा से फिर सिलतरा, सिलतरा से उरला, उरला से भनपुरी, भनपुरी से रावाभाठा, रावाभाठा से रायपुर, रायपुर से आगे बढ़े तो माना, माना के निमोरा, अभनपुर, अभनपुर से आगे गए तो कुरुद, अभनपुर से आगे गए तो कुरुद आ जाएगा। उसके बाद अभनपुर से एक सड़क निकलता है नेशनल हाईवे 130C। 130C में अभनपुर से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पड़ेगा नया पारा, नया पारा से आगे बढ़ेंगे तो राजिम, गरियाबंद जिले में। रायपुर से एक सड़क निकलता है 130B। 130B मतलब ये रायपुर, रायपुर से आप आगे बढ़े 130B में तो विधानसभा, विधानसभा के बाद खरोरा, खरोरा से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बलौदाबाजार जिला। ठीक, उसके बाद अगर रायपुर से नेशनल हाईवे 53 में आगे बढ़े तो मंदिर हसौद, मंदिर हसौद के बाद आरंग, आरंग के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा महासमुंद जिला। अब एक एक स्थानों के बारे में हम डिटेल करते चलते हैं।
ना डिटेल करने से पहले ये आपको ध्यान होना चाहिए कि रायपुर जिले में कुल तहसीलों की संख्या कितना बताया था मैं, 4। वो 4 तहसील में एक तहसील है आपका धरसींवा, एक तहसील है आपका तिल्दा, एक तहसील है आरंग और एक तहसील है अभनपुर। रायपुर में कुल तहसीलों की संख्या 4 में से एक तहसील है आपका धरसींवा, एक तहसील है तिल्दा, एक तहसील है आरंग और एक तहसील है अभनपुर। ठीक, अगर रायपुर जिले के सीमावर्ती जिला की बात करें, रायपुर जिले के सीमावर्ती जिले की बात करें तो रायपुर के साथ तो कोई राज्य सीमा स्पर्श नहीं करता, अर्थात रायपुर एक भू आवष्टिक जिला है, इसके साथ कोई भी एक राज्य सीमा नहीं बनाता, मतलब रायपुर एक भू आवष्टिक जिला है। उसके बाद रायपुर के साथ सीमा बनाने वाले जिले में देखिए, रायपुर के ऊपर बलौदा बाजार, ये बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, ये हो गया आपका धमतरी, धमतरी के बाद दुर्ग और दुर्ग से ऊपर जाएंगे तो बेमेतरा। मतलब रायपुर जिले के साथ कुल सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या देखिए, एक हो जाएगा आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद धमतरी, धमतरी के महासमुंद के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद धमतरी, धमतरी के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद बेमेतरा। ठीक, रायपुर के साथ कुल सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 6 में से कौन कौन सा, एक है बलौदा बाजार, रायपुर के ऊपर में बलौदा बाजार, रायपुर के पूर्व में महासमुंद, रायपुर के पूर्व दक्षिण में गरियाबंद, रायपुर के दक्षिण में धमतरी और रायपुर के पश्चिम में दुर्ग और रायपुर के पश्चिम उत्तर में बेमेतरा। ठीक, तो कुल सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 6। अब देखिए, जैसे ही नेशनल हाईवे 30 में सिमगा से रायपुर जिले में इंटर किए तो सबसे पहले हमको क्या मिला, धरसींवा। धरसींवा एक तहसील है, ये याद रखना है धरसींवा के बारे में। धरसींवा से आगे बढ़े तो सिलतरा और सिलतरा से आगे बढ़े तो उरला। तो देखिए, सिलतरा और उरला दोनों रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र हैं। पहला दिमाग में ये याद रखना, सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावाभाठा और तिल्दा, ये पांचों रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र हैं। सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावाभाठा और तिल्दा, ये पांचों रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्र में समझने वाली बात यह है कि जो सिलतरा है, सिलतरा वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, ध्यान में क्या रखना है सिलतरा के लिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, उसके बाद सिलतरा से आप नीचे आएंगे तो पड़ेगा आपको उरला। उरला में आपको यह ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम औद्योगिक क्षेत्र उरला। तो सिलतरा और उरला में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, जो सिलतरा है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन जो उरला है वो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद सिलतरा और उरला के बाद जैसे ही नीचे उतरेंगे तो आपको पड़ेगा भनपुरी। भनपुरी में है अप्रैल पार्क। अप्रैल पार्क, अप्रैल पार्क का अर्थ ये होता है कि जो भी रेडीमेड कपड़ा बनाते हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसके बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए एक पार्क स्थापित किया गया, उसको बोलते हैं अप्रैल पार्क, जो कि कहाँ है, भनपुरी में है। भनपुरी से नीचे उतरेंगे तो पड़ेगा आपको रावाभाठा। रावाभाठा में है मेटल पार्क, रावाभाठा में है मेटल पार्क। ठीक, रावाभाठा में मेटल पार्क। तो देखिए, सिलतरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र राज्य का, उरला सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र राज्य का, भनपुरी, अप्रैल पार्क, रावाभाठा, मेटल पार्क, ये याद रखना। उसके बाद यहां पड़ रहा है तिल्दा। तिल्दा में 2-3 चीज याद रखना है। सबसे पहले तिल्दा एक तो रायपुर जिले का एक तहसील है। रायपुर जिले के तहसील के साथ साथ तिल्दा में प्लास्टिक पार्क है, प्लास्टिक पार्क। प्लास्टिक पार्क के साथ साथ तिल्दा में राइस कॉम्प्लेक्स है, राइस कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो तिल्दा में 3 चीज, एक तिल्दा एक तहसील है, तहसील के साथ साथ तिल्दा में प्लास्टिक पार्क है, प्लास्टिक पार्क के साथ साथ तिल्दा में राइस कॉम्प्लेक्स है। बिरला सेंचुरी सीमेंट प्लांट कहाँ, तिल्दा में। ठीक,
उसके बाद ये तो हो गया धरसींवा, सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावा भाटा, उसके बाद तिल्दा। अब आते हैं रायपुर शहर के बारे में। रायपुर शहर, तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, ठीक। हालांकि अभी अटल नगर है, लेकिन समझने के लिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी के साथ साथ रायपुर जिले का जिला मुख्यालय, रायपुर जिले का जिला मुख्यालय के साथ साथ रायपुर एक सबसे प्राचीनतम संभाग का मुख्यालय है ना, संभाग मुख्यालय रायपुर। उसके बाद देखिए, जो रायपुर है, रायपुर एक सबसे पुराना नगर निगम है। 1967 में रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम बना, 1967 में। तो सबसे पुराना नगर निगम भी क्या आएगा? रायपुर। तो देखिए, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी के साथ साथ रायपुर जिले का जिला मुख्यालय, रायपुर जिले का जिला मुख्यालय के साथ साथ सबसे पुराना नगर निगम, ठीक, सबसे पुराना नगर निगम। बिरगांव भी एक नगर निगम और रायपुर भी एक नगर निगम है ना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिरगांव भी एक नगर निगम है और रायपुर भी एक नगर निगम है। उसके बाद सबसे पुराना नगर निगम। उसके बाद अगर रायपुर में कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, अगर उन स्थानों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का पहला संग्रहालय, ठीक, महंत घासीदास संग्रहालय पहला। दूसरा, रायपुर में ही प्रथम आकाशवाणी केंद्र, रायपुर में ही प्रथम आकाशवाणी केंद्र, ठीक, प्रथम आकाशवाणी केंद्र। प्रथम आकाशवाणी केंद्र के साथ साथ रायपुर में ही पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 1964 में बना, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय था, ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय। उसके बाद HNLU, उसको बोलते हैं HNLU, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में, ठीक, HNLU 2003। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यह इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। उसके बाद HNLU, उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, उसके बाद कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक। तो ये तो हो गया यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी में मुख्य रूप से कितने यूनिवर्सिटी को याद रखना है आपको? एक तो हो गया आपका पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, एक हो गया आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, एक हो गया आपका हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, एक हो गया आपका कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। पंडित रविशंकर शुक्ल का गठन कब हुआ था? तो 1964 में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ था? तो 1987 में। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ था? तो 2003 में। कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार का गठन कब हुआ था? तो 2005 में। उसके बाद महंत घासीदास संग्रहालय है जिसका गठन कब हुआ था? 1875 में। छत्तीसगढ़ में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, छत्तीसगढ़ में। तो रायपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है जिसका गठन कब हुआ था? 2014 में, ठीक, 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गठन हुआ था 2014 में, और स्थान है आपका रायपुर, ठीक। उसके बाद रायपुर में दुधाधारी मठ, दुधाधारी मठ के बाद रायपुर में ही खारून नदी के तट पर बसा है महादेव घाट। इस महादेव घाट में हटकेश्वर महादेव का मंदिर, महादेव घाट खारून नदी के तट पर, ठीक।
इन सभी मुख्य रूप से इतने बातों को आपको रायपुर के लिए याद रखना है। इसके बाद विवेकानंद आश्रम रायपुर में स्थित है। विवेकानंद आश्रम रायपुर में स्थित है। विवेकानंद आश्रम के साथ साथ छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय अर्थात छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी, ये भी रायपुर में है। ठीक, छत्तीसगढ़ कॉलेज 1938। उसके बाद ये तो अभी जितना भी कॉलेज देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो राज्य के लिए है। राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ रायपुर में मुख्य रूप से 3 केंद्रीय संस्थान हैं पढ़ाई के संबंधित। तो सबसे पहला NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहला, दूसरा है आपका एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। केंद्र के हिसाब से मुख्य रूप से 3 चीज याद रखना है आपको, एक है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक है आपका एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एक है आपका IIM इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये 3 चीज आपको नेशनल के हिसाब से याद रखना है। रायपुर में कितना सारा चीज पढ़े अपन, रायपुर में कितना सारा चीज पढ़े। सबसे पहले देखे रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, रायपुर जिले का मुख्यालय, रायपुर सबसे पुराना नगर निगम 1967 में बना था। उसके बाद रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉकी मतलब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, उसके बाद रायपुर में ही पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में ही हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय। उसके साथ साथ रायपुर में ही छत्तीसगढ़ का प्रथम कॉलेज या प्रथम महाविद्यालय कौन सा है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, जिसका गठन 1938 में हुआ था। उसके बाद 3 चीज केंद्र के हिसाब से देखे, एक देखे NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक देखे एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एक देखे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके साथ साथ रायपुर में ही दुद्धाधारी मठ है, रायपुर में महादेव घाट खारून नदी के तट पर बसा है, वहाँ हटकेश्वर महादेव। ठीक, अब देखिए रायपुर से आगे बढ़ेंगे तो माना में स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, माना में ही छत्तीसगढ़ का दूसरा साइंस पार्क, छत्तीसगढ़ का दूसरा साइंस पार्क, ये याद रखना है आपको। ठीक, उसके बाद ये है आपका निमोरा में आपको 2 चीज़ निमोरा में आपको 2 चीज़ याद रखना है। छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, निमोरा में। अर्थात जो भी डिप्टी कलेक्टर या जो भी प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं उनका ट्रेनिंग कहाँ होता है, तो प्रशिक्षण कहाँ होता है, तो निमोरा में। निमोरा के साथ साथ निमोरा में एक चीज़ और याद रखना है, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है, निमोरा में। तो निमोरा में 2 चीज़, एक छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र और एक ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था। उसके बाद निमोरा से आगे बढ़ेंगे तो यह है आपका अभनपुर एक तहसील, अभनपुर से एक सड़क निकलती जिसका नाम है नेशनल हाईवे 130C। ये हो गया आपका नेशनल हाईवे 30 तक। अब अगर नेशनल हाईवे 53 की बात करें तो नेशनल हाईवे में 53 में देखिए सबसे पहले आएगा मंदिर हसौद। मंदिर हसौद में आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा जिंदल स्टील प्लांट, ठीक, जिंदल स्टील एवं पावर प्लांट, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट, और एक मिलेगा मोनेट इस्पात मिलेगा। 2 चीज मंदिर हसौद में, जिंदल स्टील एवं पावर प्लांट और एक मिलेगा आपको मोनेट इस्पात। ठीक, तो 2 चीज मिलेगा मंदिर हसौद में। उसके बाद मंदिर हसौद के ऊपर चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर, चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर और पुलिस
छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी में। छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, छत्तीसगढ़ में जितने भी डीएसपी या फिर एसआई बनते हैं उनका ट्रेनिंग कहाँ होता है? चंदखुरी में। छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ठीक, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। आरंग, आरंग एक तहसील, आरंग तहसील के साथ साथ मंदिरों की नगरी कहलाता है। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? आरंग। और आरंग से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका महानदी, महानदी से आगे बढ़ेंगे तो महासमुंद जिला, ठीक, महासमुंद जिला। ये तो हो गया बेसिक रूप से रायपुर। नेशनल हाईवे 130 बी में जाएंगे तो एक पड़ेगा विधानसभा और एक पड़ेगा खरोरा। इसी खरोरा में अमेठी यूनिवर्सिटी है, ठीक, अमेठी यूनिवर्सिटी। तो ये हो गया विधानसभा, ये हो गया खरोरा। अब बचता है आपका नया रायपुर। नया रायपुर, रायपुर में सबसे पहले याद रखना कि मंत्रालय और सचिवालय कहाँ स्थित है? नया रायपुर में। और जो मंत्रालय और सचिवालय का जो भवन है उस भवन का नाम है महानदी भवन, ठीक, मंत्रालय और सचिवालय। मंत्रालय और सचिवालय के बाद संचालनालय भवन का अगर बात करें तो संचालनालय भवन भी नया रायपुर में स्थित है और उस भवन का नाम है इंद्रावती भवन। मतलब दोनों भवन का नाम नदियों के नाम पर है। मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम है महानदी भवन और संचालनालय भवन का नाम है इंद्रावती भवन, ठीक। उसके बाद अगर नया रायपुर में और अगर बात करें तो नया रायपुर में देखिए ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी कहाँ स्थित है? नया रायपुर में। ट्रिपल आईटी का अर्थ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और नया रायपुर में कलिंगा यूनिवर्सिटी भी स्थित है जो कि एक प्राइवेट है। जैसे अमेठी खरोरा में स्थित है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक उसी प्रकार कलिंगा नया रायपुर में स्थित है और वह भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एक तो हो गया आपका भवन, भवन के बाद हो गया आपका यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बाद अगर बात करें नया रायपुर में औद्योगिक पार्क की, औद्योगिक पार्क में याद रखना जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के बाद आईटी पार्क, आईटी पार्क का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क के बाद लॉजिस्टिक पार्क। तो नया रायपुर में मुख्य रूप से 4 पार्क याद रखना है। कौन कौन सा? एक है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, एक है आईटी पार्क, आईटी पार्क का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और एक है आपका लॉजिस्टिक पार्क। पार्क के बाद अगर नया रायपुर में मुख्य रूप से जंगल सफारी की बात करें तो देखिए मांडवा गांव में, नया रायपुर के मांडवा गांव में स्थित है जंगल सफारी। मांडवा गांव में स्थित है, जो एरिया है उसका वो है 203 वर्ग किलोमीटर और 203 वर्ग किलोमीटर के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है। 203 वर्ग किलोमीटर में स्थित है और ये 203 वर्ग किलोमीटर के में मानव निर्मित एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है, ठीक, जिसका शिलान्यास 2012 में हुआ था, मतलब बनने की शुरुआत 2012 में हुआ था और जिसका लोकार्पण 2016 में एक नवंबर 2016 में हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो जंगल सफारी मांडवा ग्राम में, नया रायपुर के मांडवा ग्राम में 203 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, फैला हुआ है। 203 वर्ग किलोमीटर के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है और जिसका लोकार्पण नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्राम निमोरा नया रायपुर में स्थित है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर के ग्राम निमोरा में स्थित है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, ठीक, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। उसके साथ साथ पुरखौती मुक्तांगन भी नया रायपुर में है और पुरखौती मुक्तांगन के साथ साथ नया रायपुर के पास ही चंपारण है।
चंपकेश्वर महादेव का मंदिर, चंपकेश्वर महादेव का मंदिर और महापुरुष वल्लभाचार्य की जन्मस्थली। चंपारण में 2 चीज याद रखना है, चंपारण को यहां मान सकते हैं, ये चंपारण, ठीक। तो चंपारण में मुख्य रूप से 2 चीज याद रखना है। एक याद रखना है आपको, पहला याद रखना है चंपकेश्वर महादेव का मंदिर और दूसरा महापुरुष वल्लभाचार्य का जन्मस्थली। तो ये था आपका पूरा रायपुर जिला। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रायपुर जिला जैसे धरसींवा एक तहसील, सिलतरा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, उरला छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र, भनपुरी अप्रैल पार्क, रावाभाटा मेटल पार्क। रायपुर में बहुत सारे हैं, जैसे रायपुर के बारे में समझना, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी के साथ साथ रायपुर जिले का जिला मुख्यालय, सबसे पुराना नगर निगम, घासीदास महंत घासीदास संग्रहालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉकी स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, ठीक। उसके बाद विवेकानंद आश्रम, विवेकानंद आश्रम के साथ साथ NIT, IIM और एम्स। उसके बाद माना में आएंगे, माना वो दूधाधारी मठ, दूधाधारी मठ के बाद आप खारून नदी के तट पर बसा है महादेव घाट, महादेव घाट में है हटकेश्वर महादेव। उसके बाद अगर रायपुर से आगे बढ़ेंगे तो माना में है आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का दूसरा साइंस पार्क। उसके बाद निमोरा में है छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान। उसके बाद अभनपुर में मिलेगा आपको एक तहसील। फिर मंदिर शोध की बात करें तो मंदिर शोध में 2 जिंदल और मोनेट, जिंदल प्लांट और मोनेट। उसके बाद आरंग की बात करें तो मंदिरों का शहर, मंदिरों की नगरी। उसके बाद आरंग एक तहसील है। मंदिर शोध के ऊपर चंदखुरी, चंदखुरी कौशल्या माता का मंदिर और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान या अकादमी, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ठीक। अगर नया रायपुर की बात करें तो नया रायपुर में, नया रायपुर देखे थे ना, तो एक महानदी भवन और एक इंद्रावती भवन। उसके बाद पार्क देखे थे, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, IT पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क। उसके बाद क्या देखे थे, आपका लॉजिस्टिक पार्क, ठीक। जंगल सफारी देखे, जंगल सफारी 203 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके साथ साथ वह एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है, जिसका लोकार्पण 2016 में हुआ था। जंगल सफारी के साथ साथ देखे थे हम शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और देखे थे चंपारण, चंपारण में चंपकेश्वर महादेव का मंदिर और महापुरुष वल्लभाचार्य की जन्मस्थली। तो ये था आपका रायपुर संभाग में रायपुर जिले का डिटेलिंग। इसके बाद हम धमतरी जिला और कोई एक जिले को लेकर आगे पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।